दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। मुझे अपनी सासू माँ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज जैसे ही नैना अपने मायके से आई, अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट गई। उसकी बेटी पूछने लगी, क्या हुआ मम्मी, आप तो नाना के पास गई थी। कुछ नहीं बेटा, तुम अपनी पढ़ाई करो, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। और वह अपने बेडरूम में लेटी तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। 1 महीना हुआ है मम्मी को गए। भाभीियों ने पापा की क्या हालत कर दी। उनका कमरा अपने बच्चों को दे दिया और उनका बिस्तर गैराज में लगा दिया। पापा को वहाँ लेटा देखकर मेरी आत्मा कांप गई। पापा तो बिना एसी के 1 मिनट भी नहीं रहते थे। बिस्तर के पास पानी का एक मटका रखा था। मैंने भाभी से पूछा तो कहने लगी, पापा का ही मन था कि बाहर आते जाते लोग दिखेंगे, घर के अंदर दिल नहीं लगता। और बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्हें भी तो कमरे की जरूरत थी। मैं कुछ और कहती इससे पहले ही छोटी भाभी बोल पड़ी, दीदी आप इतने अचंभित क्यों हो। आपने भी तो अपनी सासू माँ को ससुर के जाते ही ऊपर छत पर बने स्टोर रूम में उनका बिस्तर लगवा दिया था। तो वह आगे कुछ ना बोल सकी। अपने बिस्तर पर लेटी सोच रही थी, भाभी कहाँ गलत थी। 2 साल पहले जब ससुर जी गए थे तो मैंने जगह कम है कहकर सासू माँ को ऊपर छत पर बने स्टोर रूम में भेज दिया था। और उनका दोनों टाइम का खाना और चाय वहीं ऊपर भिजवा देती थी। खुद कुछ भी बनाकर खाते, उनके लिए सुबह ही 2 रोटी बनाकर रख देती। एक दिन मैंने आलू प्याज के पकोड़े बनाए और साथ में गर्मा गर्म अदरक की चाय। तो मेरी बेटी कहने लगी, मम्मी थोड़े से दादी को भी दे देंगी। तो मैंने कहा, चुपचाप अपना खाकर अपनी पढ़ाई कर। अभी 1 घंटा पहले तो 2 रोटी भिजवाई थी, बुढ़ापे में इतना हजम नहीं होता। उन्हें पकोड़े बहुत अच्छे लगते थे, बड़ी चाव से खाती थी। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था और सोच रही थी जैसे मुझे अपने पापा के लिए दुख हो रहा है। यह हर रोज़ अपनी माँ के लिए कितना दुखी होते होंगे। जब मैंने घर छोड़कर जाने के लिए कहा था तो सासू माँ ने इन्हें अपनी कसम देकर मनाया था कि बच्चों को उनकी माँ से दूर मत कर, मैं ऊपर आराम से रह लूँगी। मैंने अपने आंसू पोंछे रसोई में गई, गर्मा गर्म पकौड़े और चाय बनाई। प्लेट भर के पकौड़े, हरी चटनी और चाय लेकर ऊपर सासू माँ के पास गई। वे अपने बिस्तर पर लेटी छत की तरफ देख रही थी। मैंने आवाज़ लगाई, मम्मी जी। तो वह एकदम चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगी। अरे बहू, हाँ मम्मी जी, आपके लिए चाय और पकौड़े लाई हूँ। पकौड़े देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई। जैसे मैंने उनके हाथ में दिए, जल्दी से वह सारे खा गई। उनको ऐसे खाता देखकर मेरी आत्मा मुझसे पूछ रही थी, मैं क्या कर रही थी। अगर भाभी मेरे पापा के साथ गलत व्यवहार नहीं करती तो मुझे अपनी गलती का कभी भी एहसास ही नहीं होता। जब उन्होंने खा पी लिया तो मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, मम्मी जी नीचे चलो, अब से आप नीचे रहोगी अपने कमरे में। नहीं बहू, मैं यहाँ ठीक हूँ। नहीं मम्मी जी, मुझे मेरी गलती के लिए हो सके तो माफ़ कर दो। बहू, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। मम्मी जी, यह तो आपका बड़प्पन है, आप नीचे चलिए। बच्चे उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। मैं रात के खाने की तैयारी करने लगी। यह भी ऑफिस से आ गए। माँ को नीचे देखकर उनके चेहरे पर जो चमक थी वह मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। रात का खाना सबने एक साथ खाया। कमरे में आने के बाद रमेश कहने लगे, नैना मैं बहुत खुश हूँ, पर रमेश मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने जो मम्मी जी के साथ किया बहुत गलत किया। आज मैंने अपने पापा को जब देखा तो मेरी आत्मा कांप उठी। तुमने कितनी तकलीफ सही होगी इसका मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। सच में अगर हर बेटी यह सोच ले, जब वह अपने बाप को भूख में, प्यास में, गर्मी में तड़पते नहीं देख सकती तो उसे अपने सास ससुर के साथ भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। हर माँ को अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। जब बेटियाँ इतनी अच्छी होती हैं तो उनके मन में सास ससुर के लिए जहर नहीं घोलना चाहिए, क्योंकि यह तो समय का पहिया है। कभी ना कभी तो सबके माँ को अकेले रहना ही पड़ता है। अगर उनकी बेटियाँ अपने सवाल में अच्छा व्यवहार नहीं करती या वे उन्हें गलत शिक्षा देते हैं तो बहुत से अच्छाई की उम्मीद कैसे रख सकते हैं। मैं तो भगवान से यह प्रार्थना करती हूँ, जो गलती मैंने करी वह कोई और ना करे और सब अपने सास ससुर का अच्छे से ध्यान रखें। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।